प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव गायत्री में स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, हम अध्ययन करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच का समय अंतराल आधुनिक इतिहास के समय को जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं 1857 का विद्रोह क्या था। प्रिय साथियों, मुगल काल में ही जहांगीर के समय अंग्रेज भारत में आ गए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने संपूर्ण भारत पे कब्जा कर लिया था। 1856 में अंग्रेज सरकार ने अपनी पुरानी लोहे वाली बंदूक को बदल करके उसके जगह पे इनफील्ड रॉयल बंदूक को लाया। इनफील्ड रॉयल बंदूक की ये विशेषता थी कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था और ये भ्रामकता फैलाई गई कि रॉयल इनफील्ड के कॉक में सुअर और गाय की चर्बी से बने प्लग लगे हुए हैं, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई। इसके पहले विद्रोहक मंगल पांडे थे। मित्र, ये हैं आपके मंगल पांडे जी। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस कारण से 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वह शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और जब यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार से आगे का जो इतिहास है वो गर्मपंथी और नरमपंथी दो चरणों में विभक्त हुआ। 1885 से 1905 के समय अंतराल को नरमपंथी या उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बंबई में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफलिन के समय ए.हो ह्यूम ने किया था। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे और उस समय 72 लोगों ने भाग लिया था। इस दौरान कुछ वर्षों के बाद में भारत और अफगानिस्तान के बीच समय सीमा निर्धारण हुआ था जिसको ड्यूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो प्रिय मित्रों, नरमपंथी या उदारवादी चरण का प्रारंभिक काल 1885 से 1905 के बीच में आपको देखने को मिलता है। जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो ए.ओ ह्यूम ने किया था और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन थे और इसका पहला अधिवेशन बंबई में गोलकदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उसके अध्यापक व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे और 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। मेरे प्यारे साथियों, 1887 से 1891 के बीच में देखते हैं। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति का स्थापना किया। भारत सुधार समिति की स्थापना की। कब? 1887 में दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो कांग्रेस के प्रति सख्त होता चला गया। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंशवरी नामक स्थान से
संसदीय का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो प्यारे मित्रों, 1892 में दादा भाई नौरोजी जो ये हैं, ये दादा भाई नौरोजी फिंसवरी जगह से विधायकी का सांसदी का चुनाव लड़े थे और वो इंग्लैंड के संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने यही पहले जो है संसद चुनाव लड़े थे। इससे पहले भी एक व्यक्ति जो थे वो रास बिहारी बोस थे, वो भी चुनाव लड़े थे किंतु वो जीत नहीं सके थे। लेकिन ये जो है फिंसवरी से चुनाव लड़े और इंग्लैंड की संसद में पहुंचे थे। तो दो गुट बने, एक उदारवादी नेता और एक उग्रवादी नेता। तो अगर हम उदारवादी नेताओं की सूची देखते हैं तो उसमें दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु जाने जाते हैं, राजनैतिक गुरु जाने जाते हैं। उग्रवादी नेता में देखते हैं तो लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये उग्रवादी नेताओं की श्रेणी में आते थे। अब हम यह जानते हैं कि 1905 की क्या घटना थी। प्यारे मित्रों, 1905 में जब बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ने लगा, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जागृत होने लगी, तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। और जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और इसके लीडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि ये आपको दिख रहे हैं, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह पहले बंगाल यहाँ से यहाँ तक था। उसके बाद में बंगाल का विभाजन किया गया और 2 हिस्से बनाए गए। एक हमारा ये बंगाल और ये एक हमारा वेस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो इस समय बांग्लादेश बना हुआ है। मित्रों, अब 1906 की घटना पे नजर डालते हैं। 1906 में आगा खान और सलीम मुल्लाह खान ने बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की। बांग्लादेश का जो ढाका जगह था वहां पे इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो प्यारे मित्रों, क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। किसने किया? तो आगा खान और सलीम मुल्लाह खान ने किया था बांग्लादेश के ढाका में, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित हुई। मित्रों, अब 1907 की घटना पे नजर डालते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, यानी कि 1907 में सूरत में अधिवेशन किया गया और उस दौरान हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो 2 गुटों में बंट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। और हमने पढ़ा है कि नरम दल के नेता और गरम दल के नेता कौन कौन थे। अब हम घटना 1911 पे नजर दौड़ाते हैं। 1911 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, बंगाल के विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया। तो जैसा आपने देखा कि 1905 में बंगाल के विभाजन का घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1906 को उसका विभाजन हो जाता है। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है और उसी दौरान कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाती है, जो कि घोषणा होती है और 1912 में बन जाती है। 1913 में लाला हरदयाल ने
सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। प्यारे मित्रों, 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष होती है। लाला लाजपत राय के विषय में हम जानते हैं, जो हम अभी बात किए थे कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, तो ये हमारे गरम दल के नेता हैं। गरम दल के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जो कि ये तीनों आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। लाला लाजपत राय के विषय में यहां हम अध्ययन करेंगे। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है और ये पंजाब के शेर से नवाजे गए थे, इन्हें पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने यंग इंडिया पुस्तक का भी विमोचन किया था और जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया था और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए इनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए दूसरे गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के विषय में जानते हैं। यह गरम दल नेता के पितामह कहे जाते हैं। गरम दल नेता के पितामह कहे जाते हैं, यानी इन्हें पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक के उद्गार थे। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य इन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा प्रारंभ कराया गया था। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल एक क्रांतिकारी और उग्रवादी नेता थे। इन्होंने बहुत सारे अखबार निकाले, जैसे कि परिदर्शक, ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका होती थी, 1886 में प्रकाशित हुई थी। न्यू इंडिया 1902 में ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी। वंदे मातरम 1906 में बंगाली दैनिक पत्रिका हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं गांधी युग की, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में हम गांधी युग की बात करते हैं। तो गांधी युग की बात करने से पहले हम गांधी जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, कि जीवनी के विषय में जान लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, गांधी जी का जन्म यानी कि बर्थ ये गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। 2 अक्टूबर सन 1869 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हम हर वर्ष 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वह महात्मा गांधी के जन्म दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। मित्रों, ये है गांधी जी के बचपन का चित्र। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ क्षणों में अध्ययन किया था कि इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौट के आते हैं और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार केसरे हिंद की उपाधि देती है, से उन्हें सम्मानित करती है। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1915 में वो अफ्रीका से लौट के आते हैं और उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और 16 में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अहमदाबाद के नज़दीक में। 1917 की बात होती है तो 1917 में गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं और उनका पहला आंदोलन होता है नील की खेती के विरोध में।
और ये कहाँ पे होता है? बिहार के चंपारण जिले से। नील की खेती के विरोध में पहला आंदोलन प्रारंभ करते हैं बिहार के चंपारण जिले से। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से, यहाँ है, ये है गुजरात का खेड़ा जिला, यहाँ से ये प्रारंभ करते हैं और इनका उद्गार था कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन यानी ये टैक्स पेयर बेयर नहीं करेंगे। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल से होती है। इस प्रकार के 17 में इन्होंने 3 आंदोलन किए। नील की खेती के विरोध में आंदोलन, कर नहीं आंदोलन और मजदूरों के साथ भूख हड़ताल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। 1919 मार्च 1919 सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। रॉलेट एक्ट में यह था कि संदिग्ध के आधार पे किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे हम काला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक बहुत विशाल जनसभा हुई और उस जनसभा को दमन करने के लिए जनरल डायर ने उन पे गोलियों की बौछार करा दी, जिसमें से तमाम भारतीय अपने प्राण गंवा दिए थे। जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसमें 379 लोगों को मृतक दिखाया गया था, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। मित्रों, 1920 की घटना पे नजर डालते हैं। 1920 यानी कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उससे काफ़ी आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। किंतु यह आंदोलन बहुत समय तक नहीं बना रहा, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का जिला था चौरा चौरी, वहां पे क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दी ये, और थाना जल के खाक हो गया और वहां पे उपस्थित कई सैनिक मारे गए, जिससे गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। घटना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर के एक पार्टी का गठन किया, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। स्वराज पार्टी ने ही 1924 में पहली बार मांग किया था कि भारतीयों के लिए भारतीयों का संविधान होना चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग 1924 में स्वराज पार्टी ने ही किया था। 1924 महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और वो भी बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव का अधिवेशन था, वहां पे पहली बार इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन ये कभी उसके सदस्य नहीं रहे। 1925 की घटना थी 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 प्यारे मित्रों, 9 अगस्त 1925 यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और उनके कई सारे मित्रों ने मिल करके सरकारी खजाने को लूटा था। इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। पहले ये काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें 1987 में इन्हें फांसी दे दी गई।
1927 घटना है 1927 की। भारत के संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त की गई। ब्रिटिश सरकार ने एक दल गठित किया जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, और इस साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्य थे और इन्हें भेजा गया था कि संविधान का निर्माण कैसे करना है यह आप पे तय करता है। अब जब साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज हैं तो भारत के हित में संविधान कैसे बना सकते हैं मित्रों, आप ही सोचिए। इससे 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया और इस कमीशन का जोरदार विरोध हुआ क्योंकि इसमें संपूर्ण सदस्य अंग्रेज थे और इसकी जोरदार विरोध करने वाले सदस्यों में लाला लाजपत राय थे और इन पे लाठियों का वज्र प्रहार हुआ जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1930 प्यारे मित्रों, 1930 की घटना पे नजर डालते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थक के साथ में साबरमती से डांडी के लिए 322 किलोमीटर पैदल चल करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके अपने हाथों से नमक बनाया और इस कानून को उन्होंने तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन की बात होती है। 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 तक, यानी कि 30, 31 और 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था बन करके। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। 1935 भारत सरकार सुधार अधिनियम। जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के स्रोत में सर्वाधिक स्रोत 1935 में बने अधिनियम थे जो अंग्रेजों ने बनाया था और उसी को हमारे भारतीय संविधान में या तो मूलतः या तो अक्षरशः स्थान दे दिया गया है। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान देश बनाने की मांग की और उनका ये मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की और इसका नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। 1942 की घटना, गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया, भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलनों पे नजर डाल लेते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920। नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जो कि अपने 79 समर्थकों के साथ में साबरमती से डांडी गए और डांडी पे जाकर के उन्होंने नमक को बनाया था, जिससे नमक कानून तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे गांधी जी के। अब मित्रों, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। वैसे कांग्रेस के लगभग 50 से ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के विषय में ही चर्चा करेंगे।
तो जो इसके मुख्य 4 आंदोलन अधिवेशन थे, मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद। मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, ये चारों आप देख रहे हो। इन चारों जगहों पे इसलिए किया गया था ताकि ये संपूर्ण भारत के लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सके। चलिए मित्रों, पहले देखते हैं 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए। 1947 को 3 जून 1947 को घोषणा हुआ कि 2 अधिराज्य बनेंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान यानी कि भारत 2 अधिराज्य घोषित कर दिए गए थे। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। मित्रों, आप फिगर में देख पा रहे हैं, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो 2 पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। 1886 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी को बनाया गया अध्यक्ष। 1887 मद्रास में हुआ। मित्रों देखिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। आप ध्यान दे रहे होंगे मित्रों, पहला अधिवेशन मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। यानी ये देश के 4 कोनों पे 4 अधिवेशन किए गए। 85, 86, 87, 88 क्रमबद्ध। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले हिंदू, नौरोजी पारसी, बदरुद्दीन तैयबी मुस्लिम, जॉर्ज यूल अंग्रेज। क्या दिख रहा है? ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इसमें सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चला जा रहा है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये 4 कोने पे किया गया, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और उस अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। मित्रों, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया किस सन में? तो 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। 96 में वंदे मातरम गाया। 1905 वाराणसी अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनाए गए और बंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ। 1906 कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। 1907 सूरत का अधिवेशन हुआ जिसमें रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन हुआ और उस कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और इस बैठक में जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 में। मित्रों, 1916 का अधिवेशन हुआ। यह लखनऊ में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल गरम दल के मध्य समझौता हो गया। यानी कि 1916 में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल सब एक हो गए। इसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि ये मजूमदार सभी को
एक कर लिया। 1917 का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, इसकी विशेषता रही कि पहली महिला अध्यक्ष थी। 1920 नागपुर में अधिवेशन हुआ। वीर राघवाचारी, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 में। 1924 बेलगांव में अधिवेशन हुआ और इसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें पहली बार ये अध्यक्ष बने थे। 1925 कानपुर का अधिवेशन हुआ, जिसमें सरोजिनी नायडू जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर हम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन अगर हम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनाई गई थी। मित्रों, अधिवेशन 1929 लाहौर में इसका बैठक हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया। 1937 फैजपुर, उत्तर प्रदेश के फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये पहली बार गांव में इसका अधिवेशन किया गया था। 1947 मेरठ अधिवेशन, जो कि जे.वी. कृपलानी ने किया था और ये स्वतंत्रता के समय किया गया था। प्यारे मित्रों, ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रिय मित्रों, आपने हमारे YouTube चैनल पे इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवल हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं।